अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन खालिद। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। आज इन इंतखाबात पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूं सूबाई असम्बली के हल्का PP 45 में, जहां पर आज इलाकाई मसाइल पर और आने वाले इंतखाबात पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जनाब तारक सुबहानी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इलाकाई मसाइल के बारे में इनके जवाबात। सर, मैं अपनी गुफ्तगू गाजी से करूंगा कि इलेक्शन में 2-3 दिन रह गए, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा महीना हो गया, बल्कि महीना क्या जी, मैं तो 2 साल से लगा हुआ। मेरी कैंपेन तो ऐसे ही चलती है, हर रोज़ मेरी यही एक्टिविटी होती है। ये उन लोगों के लिए होगा जो सिर्फ इलेक्शन के सिलसिले में, इलेक्शन के दिनों में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलेक्शन कैंपेन बहुत ज़बरदस्त जा रही है जी। सर, हमने देखा है कि आपका खानदान बहुत ही पुराना है सियासत में, लेकिन जब 2021 में ज़मीनी इंतखाबात हुए, वहाँ पे आपकी जो हार की वजह क्या थी सर? बेसिकली मेरी हार, मैं तो अपनी तकरीरों में भी कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आपने मुझे MPA बना दिया था। फर्क सिर्फ यह है कि मैं आपके दिलों का MPA था, वो कागजों में MPA थे। आज वो घर बैठे हैं तो मैं फिर आपके पास हूँ। ये फर्क है। मैनेजमेंट थी, आपको पता है कि ताहिर खुर्शीद साहब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बुजदार साहब के, ये उनके दामाद थे, लाडला दामाद था। तो फिर उसके लिए सारी मशीनरी इसके अंगेज चली, और मेरी को बैड लक कह लें, जो भी है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी साथ आ गया था, कुछ मौसम ने भी साथ नहीं दिया, ये सारी चीज़ें एक अलग। लेकिन जो वोट बैंक मेरा और मेरी पार्टी का और मेरी फैमिली का था, उसमें 58,000 मेरे भाई ने जनरल इलेक्शन में वोट लिए थे, और मुझे अल्लाह के फजलो करम से सियालकोट की इस अवाम ने 60,000 वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ मुझे तो इन्होंने MPA कर दिया है। तो अगर 60,000 ज़मीनी इलेक्शन में, कोई भी ज़मीनी इलेक्शन निकाल के देख ले, इतना टर्न आउट होता ही नहीं है। तो इन्होंने जाली वोट डाले हैं, कम से कम 20-25 हज़ार, तो फिर ये MPA बने हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने दोबारा मौका दिया। वो मैदान में भी नहीं है, मैं मैदान में हूँ। सर, मुल्की सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा, आपके हल्के में भी एक अंबार लगा हुआ है आज़ाद उम्मीदवारों का। आप समझ गए कि आपके वोटर पे और आपकी वोट की तादाद पे इसका असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि मेरे जाती पर्सनली मेरे अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जो मुखालफिन हैं, जो PTI वाले हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान वाले हैं, ये उनके वोट को डिवाइड करना। मेरा वोट कमिटेड है, वो बरियो खानदान के साथ कमिटेड है, वो नून लीग के साथ कमिटेड है, और अल्लाह के फजलो करम से साथ वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ कमिटेड है। मियाँ नवाज शरीफ के शेर हैं, वो ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना ट्रांसफर होने वाले हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हैं अल्लाह के फजलो करम। सर, हमने पिछले 2-3 दिन से अपने चैनल के थ्रू विजिट किया, हमने देखा कि आपकी कई यूनियन काउंसिल्स में सरकारी खेलों के मैदान नहीं है और प्राइमरी हायर एजुकेशन है। सर, इसकी वजह क्या है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, ये मैंने खुद भी फील किया है, मैंने कोशिश भी की है, लेकिन ये लोकल सतह पे मेरी काबिश थी। अब मेरी अगर अल्लाह ने मौका दिया, कामयाब हुआ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ये इसको असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ उठाऊंगा, और CM साहब से बात करके इसको कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे थ्रू आउट क्रॉस द वर्ल्ड पंजाब लेवल में, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए हर UC लेवल पे कम से कम 1-2 ग्राउंड ऐसी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना आजकल फोन के साथ एडिक्टेड हो रहे हैं, वो फोन से जान छुटकारा मिलेगा तो चलो प्ले ग्राउंड में जाएंगे, कोई 2-3 घंटे उधर खेलेंगे, तो उनकी कोई सोशल और हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, ये मेरा टारगेट है। और इंशाल्लाह ताला आप भी देखिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे अल्लाह के फजलो करम से असेंबली के फ्लोर पे भी बात करूंगा, और ये चीज़ें हम करवा के देंगे कि ये बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। सर, हमने अपने सर्वे में देखा है कि आपकी सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल दिरा संध्या यूनियन काउंसिल है, इसके तकरीबन जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 20,000 हैं। सर, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला निकासियाब क्या है? वो हम कल जब विजिट पे निकले तो लोगों ने बस यही बताया कि निकासियाब और गैस का मसला है, इसके बारे में आपका क्या प्लान है? सर, आपके तवज्जो से ना थोड़ा सा हकाइक से भी आगाह करना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की गो अवाम है, और उसका ये जेन्युइन इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये वो ऐसे, ये एक जेन्युइन इशू है। सिर्फ ये धीरे संधे का नहीं है। आप कोल्ला अम्बाला देख लें, चन्नू मोम देख लें, क्या पेकोशर देख लें, बहुत बढ़िया आबादी है इनकी, लेकिन प्रॉब्लम उसकी जिम्मेदार भी हम खुद हैं, हमारी अवाम है। हमारी जो देहातों में छप्पड़ जिसको हम कहते हैं, वो छप्पड़ होते थे, वो हम लोगों ने खुद ही उनको सारा ना मिट्टी डाल के कर लिए हुए हैं, वो खत्म हो गए छप्पड़, और आबादी बढ़ गई यार, निकासी का इंतजाम कोई नहीं है। वाकई ये बहुत बड़ा इशू है, और इसमें बहुत ज्यादा फंड चाहिए। तो जो हमारा मुल्क है, हमारे पास इतने फंड नहीं है, तो लेकिन अब जैसे भी होगा इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये नवा पिंड अकबराबाद है, आपने इत्तेफाक होगा, वहां पे भी यही हाल था। वो तो 20,000 है, यहाँ पे 40,000 30,000 वोट होगा, लेकिन हमने को 10 करोड़ रुपया लगा के तो उनको निकासी का इंतजाम किया है। तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली, पक्की कोली बहुत बड़ा कस्बा है,
वो तो धीरे संधे से भी बड़ा है, बिल्कुल। तो वहां पे पड़ा, वहां पे मैंने तकरीबन को 2-3 करोड़ रुपया लगा के तो उनको एग्जिस्टिंग जो उनकी निकासी थी उसमें उनको एडजस्ट किया है। तो सर धीरेसंधे वाले यूनियन काउंसिल वाले उम्मीद रखे कि उनका ये मसला सर ये धीरा संधा नहीं, मैंने थ्रू आउट ये करना है, लेकिन धीरा संधा से तो हमने वायदा किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला धीरा संधा हो गया। ये रात को मैंने चरिंड में जलसा किया, वहां पे मैंने वायदा किया है कोल्ले अंबा वाला, चन्नू मोम पेकोश, और ये बहुत आबादियां हैं जो हमारे नवा पिंड अकबराबाद के साथ है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको उधर लिंक करें या कहीं भी करें, इनको हम इंशाल्लाह ताला जरूर ये सहूलत देंगे इंशाल्लाह। सर जब हम सर्वे कर रहे थे लोगों ने पूछा था कि आपके बड़ों ने तो वजारतें कबूल की, आप क्यों नहीं वजारत को लेती हैं? आप वजारत मेरे लिए कोई मैंने नहीं रखती, मेरी वजारत मेरी आवाम है, बिल्कुल क्योंकि मैं अगर वजारत मिलेगी तो फिर मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। ठीक है। तो मुझे खुशी होती है इनके पास रहने में, लेकिन अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी तो उसको आसान तरीके से निभाएंगे। ये पार्टी का फैसला है जी, अगर पार्टी इस काबिल समझती है हमें कि हम इस काबिल हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने इलाके की बेहतरी के लिए, जिले की बेहतरी के लिए ये जिम्मेदारी भी निभाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और सर सबसे लास्ट पे पूछना चाहेंगे आप अपने हलके के अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं अपने हल्के की आवाम को कहूंगा कि वो अभी भी स्टिल गमो गुस्से में है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है, और इंशाल्लाह ताला ये 8 फरवरी आने वाली है, 2 दिन रह गए हैं, वो गुस्सा भी निकालना है और इंशाल्लाह ताला उन लोगों को, उन ताकतों को बताना है कि हम वरियो फैमिली के साथ थे, मियां नवाज शरीफ के साथ थे, और इंशाल्लाह ताला शेर पे मोहर लगा के एक तारीखी लीड से हमें कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाहर निकलिए, शेर पे मोहर लगाएं, ये आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है, तो इसलिए पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। फतह आप लोगों की है, फतह शेर की है, फतह मियां नवाज शरीफ की होगी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, आपने एक वक्त थैंक यू सो मच, आपके प्रोसेस से बात करने का मौका मिला, बहुत मेहरबानी।